नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के मैथ से क्वेश्चन जो कि 23 मार्च 2022 की शिफ्ट में पूछे गए थे। सो लेट अस बिगिन। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। प्रतीक स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ई टुवर्ड्स एफ। ई से एफ की तरफ प्रतीक वॉक करना स्टार्ट करता है। प्रतीक और राजू जो है वॉक करना स्टार्ट करता है एफ से ई की ओर। राजू, द स्पीड ऑफ प्रतीक एंड राजू आर 20 किलोमीटर पर आवर। प्रतीक की स्पीड दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर और राजू की स्पीड दे रखी है आपको 15 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, तो यहाँ कहीं वो मीट किए होंगे क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर कर लेगा और ये कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो आफ्टर मीटिंग ईच अदर टाइम टेकन बाय राजू टू रीच ई। इस मीटिंग होने के बाद राजू को इस पॉइंट से यहाँ तक ई तक पहुँचने में टाइम जो लगता है वो लगता है आपको 16 घंटे का टाइम लगता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय प्रतीक टू रीच एफ आफ्टर मीटिंग। तो यहाँ से यहाँ तक प्रतीक को कितना टाइम लगा ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। जब कोई दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो हमको पता है इनकी स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 + 15 यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी इनकी, जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें टाइम लगेगा इनको, फर्स्ट मीटिंग टाइम लगेगा इनको, वो होगा टोटल डिस्टेंस। सपोज ये पूरा डिस्टेंस जो है इसको हम d कंसिडर कर लें अगर, तो d डिवाइडेड बाय 35, इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में और राजू को यहाँ से यहाँ तक आने में। हमको पता है कि राजू को टोटल टाइम लगेगा, राजू को टोटल टाइम लगेगा, राजू टाइम लगेगा इसको, अगर राजू अपनी स्पीड से लगेगा चलेगा तो d/15 इतना टाइम लगेगा। और फर्स्ट मीटिंग के बाद उसको लगा है 16 आवर का टाइम, तो हमको डिफरेंस पता है इनका। तो टोटल टाइम है d/15, इस वाले टाइम से हम फर्स्ट मीटिंग के टाइम को अगर माइनस कर दें 35 को तो हमारे पास 16 आवर का गैप आ रहा है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 105। 15 से जाएगा 7 10 7d माइनस 35 3 जा माइनस 35 3 जा, ये होता है आपका 3d। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4d डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू 16। 4 से जाएगा ये 4 टाइम्स तो d आ जाएगा हमारा 105 इंटू 4 यानी कि 420 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया, डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया 420 किलोमीटर। तो हम यहाँ से फर्स्ट मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं कितना लगा होगा, तो 420 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे हम तो ये जाएगा आपको 12 आवर्स। तो यहाँ से प्रतीक को यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लगा होगा 12 आवर्स और टोटल टाइम लगा होगा प्रतीक को, टोटल टाइम लगा होगा प्रतीक को, टोटल टाइम लगा होगा प्रतीक को वो होगा आपका 420 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 21। तो इस मीटिंग पॉइंट से यहाँ तक का टोटल टाइम हो जाएगा 21 आवर माइनस 12 आवर्स, ये वाला टाइम 12 आवर्स, तो ये टोटल हो जाएगा 9 आवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक उसको, यहाँ से यहाँ तक उसको 12 आवर लगता है तो यहाँ से यहाँ तक उसको लगेगा 9 आवर्स। 9 आवर्स हमारा आंसर होगा।
Next question is saying when 30% of a number is added to 140, 30% of a number is added to 140, then the result is number itself. Result इस समय क्या होगा? Number itself. तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 3x/10 प्लस 140 विल बी इक्वल टू x. एलसीएम लेने पर 10 3x प्लस 1400 इज इक्वल टू x. 3x प्लस 1400 इज इक्वल टू 10x. तो 1400 विल बी इक्वल टू 10x और ये 3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 7x. तो x विल बी इक्वल टू 200. आंसर हो जाएगा इसका 200. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी रूल. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. ये आपका डिविजिबल है 90 से, और 90 से डिविजिबल है तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0. तो y की वैल्यू तो आ गई आपकी 0. अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें सारे डिजिट का सम निकालना पड़ेगा, और वो सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 7 और 3 15, 7 और 3 10, 10 और 5 15. 15 में कितना जोड़ा जाए कि 9 से चला जाए, यानी कि x की वैल्यू होगी 3. तो 3 प्लस 0 जो है वो इक्वल टू होगा 3. तो इसका आंसर होगा 3. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 180. दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है हमें 180. उनका सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनका सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है 369, और हमको नंबर का सम निकालना है, यानी a प्लस बी निकालना है. बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वैल्यूज रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगी 369 और 2 इंटू ए बी की जगह आ जाएगी 180. इसको सॉल्व करेंगे तो 369 प्लस 2 इंटू 180 इज 360. इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 729. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 729 है, तो a प्लस बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 729, और ये होता है आपका 27 का. 27 विल बी आ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ लार्जर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस. एक रोम्बस की डायगोनल होती है दो, हमें पता है. उसमें लार्जर डायगोनल 60 है, तो स्मॉलर डायगोनल जो है उससे 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि स्मॉलर डायगोनल कितनी हो जाएगी 56. और हमें दे रखा है क्वेश्चन में एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2. वो इक्वल टू दे रखा है रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? l इंटू बी. और ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से. तो हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो 60 इंटू 56, और लेंथ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो हम लिख सकते हैं इसको b प्लस 2 इंटू बी. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, और 56 इंटू 3 से करेंगे तो 3 6 18, कैरी 1, 3 5 15 16, 1680. इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 2b. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको नजर आएगी बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1680 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1680 के क्या लेने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ेंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 840, 2 4 टाइम्स 420, 210. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2105. फिर ये जाएगा आपका 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 से जाएगा नहीं, ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा. 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7. तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे. हमको 2 लाना है बीच में, तो हम फैक्टर ले सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5
सॉरी 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40। एक फैक्टर लेते हैं हम 40 को, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 जा 21, 21 टू जा 42। एक लेंगे 42 को, तो हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे कौन कौन से, 40 और 42। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 42b माइनस 40b माइनस 1680 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर बन के आएंगे, एक फैक्टर बन के आ जाएगा b प्लस 42 और एक फैक्टर बन के आ जाएगा b माइनस 40। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो b 40 की वैल्यू आएगी। हमको निकालना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b, बट हमको l पता है कि वो b से 2 ज़्यादा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं और b की जगह b लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2b प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4b प्लस 2। अब हम b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 4 इंटू 40 प्लस 2, यानी कि 4 इंटू 40 यानी कि 160 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 होगा, तो ये 160 प्लस 4, तो आंसर हो जाएगा 164। 164 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेडर सेल्स अ वॉच एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। एक ट्रेडर है, वो अपनी वॉच को 30% प्रॉफिट में बेचता है। हैड ही बॉट द वॉच एट 20% लेस प्राइस। तो मान लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस जो है वो मान लेते हैं कितना है, 100 है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 130, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30% का प्रॉफिट हुआ है। हैड ही बॉट दैट वॉच एट 20% लेस प्राइस। अगर उसने 20% लेस प्राइस, सपोज इसको हम 100x मान के चलें तो ये आपका 130x है। अब वो बोल रहा है 20% लेस में खरीदी होती, तो कॉस्ट प्राइस होता है इस केस में 80x और बेची होती 60 लेस में, तो सेलिंग प्राइस होता एंड सोल्ड इट एट ₹60 लेस, यानी कि 130x में वो एक्चुअल बेचता है लेकिन उसमें 60 कम करके बेचता, देन ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ 30%। तब इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट होता कितने का होता, 30% का होता। और इधर पे प्रॉफिट जो था, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट हमें पता है कितनी है, 30% है, इक्वल टू P निकालेंगे तो P हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है ये और कॉस्ट प्राइस दे रखा है ये, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम 130x माइनस 60 और माइनस 80x। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है आपका 80x, इंटू करेंगे हम 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा 8x, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, यानी 240x हो जाएगा ये। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो 130x और 80x मिला के हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 50x माइनस 60, 50x माइनस 60। इसके अलावा कुछ रह गया, ये 10 और रह गया है, 50x माइनस 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 240x, यहाँ पे 10 और रह गया है, तो 240x, तो ये हो जाएगा 500x माइनस 600। तो x के टर्म्स एक साथ भेजेंगे, 600 को यहाँ भेज देंगे, x के टर्म्स एक साथ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 260x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 डिवाइडेड बाय 260, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 26। 60 डिवाइडेड बाय 26 करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा 2.307 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई।
हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस था आपका 100x, यानी कि 100 इंटू 2.307, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 230.76, 230.76 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सचर से रिलेटेड। इसमें 3 बोतल दे रखी हैं आपको इक्वल कैपेसिटी की, बॉटल 1, बॉटल 2 और बॉटल 3। इन तीनों बोतल में मिल्क और वाटर की रेशियो दे रखी है। मिल्क की और वाटर की रेशियो पहले वाले में है 2:3, दूसरे वाले में है 1:2 और तीसरे वाले में है 4:3। अब हमसे पूछा है these 3 bottles are emptied into a large bottle, what will be the ratio of milk and water respectively in the large bottle। इन तीनों को एक बड़ी बोतल में करा गया है। अब बड़ी बोतल में मिल्क और वाटर की रेशियो पूछी है हमसे। तो कोई भी चीज़ अगर तुम निकालोगे तो उसकी टोटल क्वांटिटी में से निकलती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी टोटल क्वांटिटी सबकी मेंशन कर देंगे। तो 2 और 3 5, 1 और 2 हो जाएगी 3, 4 और 3 हो जाएगी मिला के 7। अब इन तीनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 35 3 जा 105, 105 इनका निकल के आएगा एलसीएम। 105 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर है 21। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे बोतल 2 का, तो वो निकल के आएगा 105 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 35 से, इन दोनों को यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। लास्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से। अब मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने के लिए हम सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 21 2 जा 42 प्लस 35 1 जा 35 प्लस 15 4 जा 60, ये तो हो गया आपका मिल्क। इसी तरीके से हम वाटर का निकालेंगे तो 21 3 जा हो जाएगा 63 प्लस 35 2 जा हो जाएगा 70 प्लस 15 3 जा हो जाएगा आपका 45। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 6 3 9, 9 और 4 13, 137 यहाँ आ जाएगा। इधर ऐड करेंगे तो 5 3 8, 7 4 11, 11 और 6 17, 178। तो अपना आंसर हो जाएगा 137 रेशियो 178। A train is moving at the speed of 50 km/h। स्पीड दे रखी है हमको 50 km/h। How many seconds will it take to cover a distance of 625 मीटर। डिस्टेंस दे रखा है 625 मीटर, हमको टाइम निकालना है। तो हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस स्पीड को सबसे पहले हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/18 से, तो ये हो जाएगी आपकी 250 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 625 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 18 ऊपर आ जाएगा। इसको 10 टाइम्स चला जाएगा ये 25 से, ये जाएगा 25 टाइम्स, 5 2 टाइम्स से जाएगा, ये 5 टाइम्स से जाएगा, ये 2 से 9 टाइम्स में जाएगा, तो 9 5 जा हमारे पास होता है 45 सेकेंड्स हमारा आंसर होगा। The average weight of P, Q and R is 38 kg। P प्लस Q प्लस R, इनका एवरेज वेट 38 है, तो हम लिख सकते हैं इनको 38 मल्टीप्लाइड बाय 3। If the average weight of P and Q is 36
इन दोनों का एवरेज वेट क्या है 36 है, तो हम इन दोनों का सम लिख सकते हैं 36 इंटू 2। तो R की वैल्यू आ जाएगी 38 इंटू 3 माइनस 36 इंटू 2। तो 38 इंटू 3 हो जाएगा आपका 3 8 जो 24, कैरी 2, 3 3 जो 9 और 10 एक 11 माइनस 72। तो ये आ जाएगा 28 और 10 38 और 4 28 38 और 4 42 आ जाएगा R। नेक्स्ट हमें देख रखा है एवरेज वेट ऑफ Q एंड R दे रखा है 32। तो Q और R 32 दे रखा है, तो वहां से निकल के आएगा P। तो 38 इंटू 3 माइनस 32 इंटू 2। तो यहाँ से P निकल के आ जाएगा, इसी वाले फॉर्मूले में रखा है मैंने ये। तो ये आपका आ जाएगा 114 माइनस 64। तो ये निकल के आएगा आपका 36 46 और 4 50। ये निकल के आ जाएगा आपका 50। अब हमको क्या निकालना है, Q का वेट निकालना है। तो Q का वेट निकालना है, हमको पता है तीनों का वेट कितना है, P प्लस Q प्लस R का वेट कितना है 114 है, और हमको दो के वेट पता चल चुके हैं। तो 114 को हम माइनस कर देंगे 42 से माइनस 50 से। तो Q निकल के आएगा आपका 114 माइनस 92। तो Q हो जाएगा आपका 22। तो 22 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P got 20% more marks than Q। सपोज करते हैं हम Q को मिले 100 मार्क्स, तो P को मिले उससे 20% ज़्यादा। 20% ज़्यादा तो 100 का 20% यानी कि 120 मार्क्स मिले P को। R गॉट 20% लेस, और R को मिले Q से 20% लेस, यानी कि R के मार्क्स हो जाएंगे आपके 80। इफ R गॉट 160, ये तो हमने एज्यूम किए थे मार्क्स, और एक्चुअल में R को मिले हैं 160, यानी कि वो कितने टाइम्स हैं 2 टाइम्स है। तो मार्क्स ऑफ P पूछे हैं, तो P के मार्क्स भी 2 टाइम्स हो जाएंगे एक्चुअल वाले, यानी कि 240 मार्क्स हो जाएंगे। तो P के एक्चुअल मार्क्स होंगे 240। A person lent certain sum of money at the annual rate दे रखी है आपको 5% on simple interest, and the interest received in time दे रखा है 16 years, is 700 less than the sum lent। सपोज प्रिंसिपल P था, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से 700 लेस है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लिख सकते हैं P माइनस 700 इक्वल टू P की जगह P, R की जगह 5, T की जगह 16 और 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसको करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा 20 टाइम चला जाएगा, और 20 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरफ 20p माइनस 20 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 और 3 0 लग जाएंगे इक्वल टू 16p। अब 20p और 16p इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना p आ जाएगा 4p इज इक्वल टू 14,000। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7000 टाइम चला जाएगा, और फिर अगेन 2 से कैंसिल करेंगे तो 3500। तो प्रिंसिपल निकल के आएगा हमारा 3500। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ में पूछा है सैलरी दे रखी है 8 एम्प्लॉयज की फॉर कंपनी, ये सारी सैलरीज मेंशन्ड है। इसमें पूछा हमसे कि रेशियो क्या है सैलरी की E2 की टू द सैलरी ऑफ E6। तो E2 की है हमारी 300 सैलरी और E6 की है 1200। इन दोनों की रेशियो पूछी है, तो रेशियो आ रही है आपकी 1/4 की रेशियो है इनके।
The line chart given below shows the cost price and selling price of 6 article. तो इसमें जो राउंड वाला है यानी कि ये ऊपर जो है सारे हमें कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं और नीचे वाले हमें सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि लॉस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इन सब का हम लॉस निकाल सकते हैं आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन 3 स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एवरेज वैल्यू ऑफ लॉस ऑन आर्टिकल A1। तो A1 में पहले तो लॉस हुआ है 100 का एंड A2 इज 300 और A2 में लॉस हुआ है आपका 300 का। इन दोनों का एवरेज जब हम निकालेंगे तो एवरेज आएगा आपका 400 डिवाइड बाई 2 यानी कि 200 और हमें दे रखा है क्वेश्चन में 300, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लॉस ऑन आर्टिकल A5। तो A5 में लॉस हुआ है 100 का, 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा एंड A6 इज 50 और A6 में लॉस हुआ है 50 का और इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं यानी कि 100 को जब हम माइनस करते हैं 50 से तो हमें मिलता है 50 और स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही कह रहा है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल इज 750। सभी आर्टिकल का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है। इनका टोटल करते हैं तो टोटल होगा 100 और 300 400 500 700 800 और 850 और हमें टोटल दे रखा है 750। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको निकालना है यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट का ही नंबर चाहिए इंटू 6 की पावर 94 इंटू 8 की पावर 77। अब ऊपर जो पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी पावर बचेगा। तो 64 टाइम्स तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो 3 की पावर 1 इधर करेंगे 6 की पावर तो 92 टाइम्स में पूरा चला जाएगा तो 2 पावर आ जाएगी और 77 करेंगे तो 77 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 बन जा 4 3 बचा 4 9 जा 36 यानी कि एक पावर आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 1 3, 6 की पावर 2 यानी कि 6 आ जाएगी पावर और 8 की पावर 1 8। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 48 3 48 यानी कि इनका आ गया यूनिट डिजिट 8 और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 25 को डिवाइड करना है हमें 10 से, मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर प्लस करना है 5 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड करना है 1.5 से। तो 1.5 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे अगर करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 प्लस 5 2 जा 10, तो आंसर हो जाएगा अपना 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का है। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं x, y और z। इन तीनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की है 42,000 की। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर x गॉट ₹7200, x को इतना रुपये प्रॉफिट मिला, y को मिला है 6300 और z को मिला है 5400 का प्रॉफिट। हाउ मच अमाउंट डिड y इन्वेस्ट? तो y ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया तो हम इनकी रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 7 के टेबल से जाएगा, नहीं 8 9 के टेबल से, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72।
तो y का हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो 7 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 8 प्लस 7 प्लस 6 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 42,000, जो भी टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है 42,000। एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो कैंसिल आउट करो, यहाँ पे भी हटा दो एक जीरो, यहाँ से भी एक जीरो हटा दो, तो 42,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये हो जाएगा 7, 8 और 7 हो जाएगा आपका 15, 15 और 6 21 इंटू 42,000। 21 से ये 2 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 2 जो होता है 14,000। तो 14,000 आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी किसकी, y की। सम ऑफ रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 84 सेंटीमीटर। रेडियस और डायमीटर का सम दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर। अब हमको पता है डायमीटर को हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो हम लिख सकते हैं 3r जो है वो 84 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं 84 डिवाइड बाई 3, तो ये निकल के आ जाएगी 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स और 22 जो 44 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 18, तो x अपॉन 18 यानी कि उस नंबर के 1/8 x/8 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 4 इंटू 3। अब x अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस साइड भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये चला जाएगा आपका 9 टाइम्स, 9 3 जो होता है 27, तो अपना आंसर हो जाएगा 27। The table given below shows the number of books sold by 6 shops. अब हमसे निकालने के लिए कह रहा है J2 माइनस J1। J2 में हमें निकालना है the sum of average number of books sold by AC and the average number of books sold by E and F, E और F, इनका एवरेज निकालो पहले। तो एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 और 3 9, 94 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, एक बचेगा 2 7 जा 14 और इनका एवरेज हो जाएगा आपका 0 8 7 15, 150 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 75। तो इनका सम हो जाएगा 7 और 5 12, एक हासिल, 7 और 4 11 एक 12, 122 इनका सम हो जाएगा एवरेज का। J1 में हमें निकालना है द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय A B C एंड E, A का, B का, C का और E का। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 58 62 और 80। इनको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 और 2 12, यहाँ से लगी 1, 8 से 14 15, 15 20 23, 232 आ गया। 232 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 58 आ गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 64 हमारा आंसर है। अनिल अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज। अनिल को अकेले में काम करने में 28 दिन लगते हैं। करण अलोन कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय अनिल। तो करण को टाइम लगेगा हाफ टाइम यानी कि 14 डेज में कर देगा वो कंप्लीट। तो इनका टोटल वर्क हो जाएगा इनका एलसीएम, तो 28 और 14 का एलसीएम यानी कि 28, ये हो गया आपका टोटल वर्क। इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो
टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे कितने उन्होंने टाइम लिया, इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 1 अनिल की, और करंट की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 2। तो इन दोनों को मिल के जो टाइम लगता है वो लगता होगा 28 डिवाइडेड बाय 3। इतना टाइम इनको इन दोनों को मिल के लगता है। और अगर उनको 3/7 पार्ट ही काम करना है तो उनको टाइम लगेगा 7 4 या 28। तो 4 दिन में वो 3/7 काम कर देंगे कंप्लीट। तो फाइनली हम 2 शिफ्ट के पेपर पूरे सॉल्व कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।